ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 30 अक्टूबर 2023 की। बाबा ने हम बच्चों को आज याद की यात्रा का पाठ पक्का कराया है, साथ साथ संगदोष से बचने की सावधानी दी है। बाबा से ही दिल लगानी है, बड़े प्यार से बाबा को याद करते रहना है। आज बाबा ने ये पाठ पक्का कराया है कि बच्चे, अब तुम्हारा पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है, तो बस अब नई दुनिया को याद करना है और सदा खुशी में रहना है। तो सुनेंगे बाबा की आज की मधुर शिक्षाएं। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। हाँ? क्या अनुभव करना है? हम बड़ी स्टीमर में बैठे हैं। महसूस करें, मैं आत्मा इस देह में बैठी हूँ, बड़ी स्टीमर में। सामने बाबा है, निराकार ज्योति। आज बाबा ने कहा, बच्चे चलते चलते थकावट का अनुभव करते हैं। याद की यात्रा में भी उसका मुख्य कारण है संग दोष। अंडरलाइन करेंगे, संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। आज बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं, करे प्रतिज्ञा, आत्मा बनकर बाबा से प्रतिज्ञा करे, बाबा हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। अनुभव करें, मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये मेरे ऑर्गन्स है। आवाज करना न करना यह तो मेरे हाथ में है, परंतु ये ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते हैं। देखो कितना डीप आज बाबा हम बच्चों को आत्म अनुभूति, आत्मिक स्थिति को पक्का करा रहे हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढती रही। यह कहानी है। वैसे ही बाबा कहते हैं, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। उस कहानी में दिखाते हैं, फिर जब दर्पण में देखा तो रानी को पता चला, हार तो जिसको मैं ढूंढ रही हूँ वो मेरे गले में ही है। ठीक उसी प्रकार शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है।
इस देह के सब धर्मों को भूल जाना है। बाबा बार बार समझाते हैं, तो भी कोई कोई कहते हैं हमको शांति में बिठाओ, निष्ठा में बिठाओ। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांति में बिठाओ। अरे, क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है? पूछते बाबा। तुम आप पे ही नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? उन्होंने कह दिया, आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। अभी तुमको चलना है शांति के देश में। अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। यहाँ तो देखो घर घर में अशांति है। सतयुग में घर घर में रोशनी होगी। रावण मरता है, फिर दीपमाला बनाते हैं। वहां तो रावण होता ही नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है सतयुग में। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कोरोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कोरोनेशन मनाते हैं। अब बाबा कहते हैं, मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, ये याद रखना है। इसलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। अंडरलाइन। मुख्य पुरुषार्थ देह को भी भूलना है, बार बार आत्मा समझकर, और देह के संबंध रखने वालों को भी भूलना है कि बाबा ही मेरे संसार है। यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं। इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। कितना स्पष्ट बाबा समझाते हैं, है ना? ये सब दुख देने वाले हैं। याद बाप को करो, क्योंकि बाबा ही सुख देने वाले हैं। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते। बाबा कहते हैं, सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ। आगे भी बाबा ने कहा कैसे बिंदी आत्मा ऑर्गन्स के द्वारा कर्म करती है, बार बार अपने बिंदी स्वरूप को देखे। चलो प्रैक्टिस करें। मस्तक में सितारा, आत्मा चमक रही है। जिसको भी देखे उनके मस्तक में भी आत्मा को देखे। बाबा ने आगे कहा, एक दिन सब तुम्हारे चित्र बनेंगे। देख करके सब लोग कहेंगे, ये चित्र में तो ठीक समझानी है। सब आपके मित्र बन जाएंगे। हाँ? ज्ञान को स्वीकार करेंगे, कहेंगे यह बात तो ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। हाँ? पहली बात। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है, ये दोनों बातें सिद्ध करनी है। बाबा खेवैया है। देखो, बाबा सर्विस की पॉइंट पक्की कराई,
अब बाबा फिर से बच्चों को कहते, बच्चे मैं खेवैया बनकर आया हूँ, तुम सब हो नैया। गाते हैं ना, नैया मेरी पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो। विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। बड़े स्टीमर पर बैठे हो, तुम चल पड़े हो। लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। अनुभव करें। हाँ, ये वीटी बाबा बता रहे हैं कि स्टीमर में बैठे हैं, बाबा आए हैं, लंगर उठ गया, स्टीमर चल दिया। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहां पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है, वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कहीं उतर जाते हैं तो वहां माया अजगर बैठी है। सुना? बाबा कितना सुंदर रीति से बच्चों को समझा रहे हैं। महारथियों को भी हप करके खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि नहीं रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। बाबा ने बच्चों की स्थिति समझाई है। ये 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर भी बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो, कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी अपना भेज देते हैं। बाबा बच्चों की बात करते हैं, बाबा के बन गए, स्टीमर पर बैठ गए, पक्का वादा किया, फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वह चित्र उनको वापस भेज देंगे। हाँ, पहले तो फाइल में चित्र रखते थे ना बच्चों का, जितने बच्चे हैं उनके फोटो, ये बाबा के बच्चे। अब किसी ने हाथ छोड़ दिया तो बाबा कहते उसका फोटो उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ करके उतर जाते हैं। समाचार आते हैं, इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया। हाँ, ये सारे भूत है ना। पहले तो नष्ट मोहा बनना पड़े, मोह एक से रखना है। तो आज बाबा सभी विकारों से सावधान करते हैं। क्रोध भी न हो, लोभ भी न हो, मोह भी न हो। ये मेहनत है। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई है ना, सूक्ष्म विकार है, इसलिए कभी कभी हम कम ध्यान देते, लेकिन बाबा कहते मोह की जंजीर बहुत लगी हुई है। तो चेक करेंगे आज। अब एक से बुद्धि योग लगाना है, तो ये चेकिंग करनी है। जिससे मोह होगा ना, उसकी तरफ बार बार बुद्धि जाएगी। चेक करके चेंज करना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाती है। यहां भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो। चलो फिर से बुद्धि को एकाग्र करें।
बाबा के ज्योति स्वरूप में आत्मा भी बिंदी बाबा की याद में। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंत काल जो पति सिमरे, गायन है ना, योनियों में भटकना पड़ेगा। तो पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद न आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा कहते तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं, निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धियोग तोड़ो। सुना बाबा का फरमान? आज इसे बार बार रिवाइज करेंगे। यह लक्ष्य और कोई दे ना सके। बाबा कहते तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप है, वह याद के सिवा भस्म नहीं होंगे। कितना प्यार से समझा रहे हैं बाबा। इससे एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। अभी सब खाक में जाने वाले हो, सब खाक हो जाएंगे, तो उनसे दिल क्यों लगाए? दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे, है ना। स्पष्ट बाबा समझाते। आत्माओं से बाबा बातें करते हैं, बच्चे अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। यह शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर ये सिमरण करना चाहिए। साजन जो हमें खाड़ी से पार ले जाते हैं, उनको याद करना है। वही बागवान है, इसमें हिम्मत चाहिए। याद करते करते थक जाते हैं, बच्चे चलना ही बंद कर देते हैं, संग में आ जाते हैं, नशा उठ जाएगा। परीक्षाएं तो आएगी। ऐसे बहुत होते 10 वर्ष रहकर फिर भी संग दोष में आए। माया कच्चा खा लेती है। ये युद्ध का मैदान है, माया से बॉक्सिंग है, लेकिन उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। छोड़ा तो गया। हाँ? बाबा कहते अंत में सब कुछ देखेंगे। बच्चियां बताएंगी कि बाबा ये दासी बनने वाली है, फलानी ये बनने वाली है, फिर अफसोस करेंगे हमने मेहनत नहीं की। बाबा ने हमें कितना समझाया। तो बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अंत में सारे साक्षात्कार होंगे। बाबा वरदान देते हैं, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। विस्तार है, ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं ना, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली इंजेक्शन अर्थात ज्ञान की खुशी की बातें याद करें तो बीमारी का रूप बदल जाएगा। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को चलाने में बहुत मदद देती है। अंडरलाइन। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे समय पर खुशी की बातों को
पॉइंट को याद करो। स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो आज पूरा दिन अपने को देह से अलग आत्मा समझकर बाबा के साथ का अनुभव करें, याद में रहे, दिल से बाबा की याद में, खुशी में रहे। ओम शांति।